कैसे हैं? नमस्ते प्रिय छात्र, अच्छे हैं ना आप सब? चलो आज तो हम बड़ी मज़ेदार इकाई पढ़ने वाले हैं। इकाई का नाम है जरा मुस्कुराइए, अर्थात हमें मुस्कुराना है। बराबर है। जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करें। चलो, चुटकुले माने जोक्स। मालिक किराएदार से, तुम इसे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया करो। सो मैंने खोपड़ी में लगा दिया। फिर यहाँ चित्र में चुटकुला दिया गया है। जरा ऊंचा बोलो। माफ़ करें अंकल, इसमें ऊंचा होकर मैं नहीं, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। ऊंचा माने जोर से बोलने के लिए कहा था, पर वह तो टेबल के ऊपर टेबल रखकर ऊंचा हो गया है। उसके बाद दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चुटकुला बन जाता है। वो अपने पिताजी को कैसा उत्तर देता है। बराबर है। उसके बाद है मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चुटकुला है। डाक खाना, यहाँ पर डाक खाने में एक भाई खड़े हैं। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। मैं डाक खाने जा रहे हो, खाना माने जगह पर, यहाँ खाने का अर्थ खाना लगा दिया गया है। इस प्रकार हमारे जीवन में भी, रोज बरोज के जीवन में हमारे आसपास कई ऐसे प्रसंग बनते हैं जिसमें से हमें चुटकुले मिल जाते हैं, जोक्स मिल जाते हैं। अब हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है अभ्यास का, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए तथा कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हैं उन्हें लिखिए, अर्थात आपको अपनी फेयर बुक में पहले प्रश्न में 3 चुटकुले लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनका अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हम पैराग्राफ है वो परिच्छेद पढ़ते हैं। बराबर है। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा होना माने बहुत प्यारा होना। तो मैं मेरी माँ की आंखों का तारा हूँ, ये वाक्य प्रयोग हुआ। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। कमर कसना मानी बहुत मेहनत करना। मैं पास होने के लिए कमर कसूँगा, ये वाक्य प्रयोग हुआ। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। बराबर छे। तो मुझे मेरा मित्र मिला महेश जो ईद का चांद था, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल करने लगा। बराबर। आस्तीन का सांप निकलना मानी बेईमान होना। बराबर। मेरा मित्र आस्तीन का सांप निकला, ये आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना माने बहुत गुस्सा होना। कम अंक आने पर पिताजी आग बबूला हो गए, ये वाक्य में प्रयोग हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी।
लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। इस प्रकार आपको लिंग परिवर्तन करके फिर से लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि घर, मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। उसी प्रकार बाग, मेरे घर के आगे बाग है, मुझे बाग में घूमना बहुत अच्छा लगता है, बाग में कई सारे खेलने के साधन हैं, बाग में बहुत पेड़ पौधे हैं। बराबर, ये इस पर से मैंने 4 वाक्य बनाए। उस प्रकार आपको यहाँ 5 में शब्दों के 4-4 वाक्य बनाने हैं। कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। अकल बड़ी या भैंस, आसमान से गिरा, इसके उदाहरण देकर चर्चा करनी है कि कहावतों के अर्थ दिए गए हैं कि अकल बड़ी या भैंस शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। अर्थात हम कह सकती है कि भैंस का उदाहरण यहाँ दिया गया है कि भैंस भले ही बड़ी है पर उसके पास अक्ल नहीं होती है। फिर आसमान से गिरा, खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। अर्थात मनुष्य के जीवन में कभी ऐसा होता है कि एक विपत्ति पूरी नहीं हुई था दूसरी आ जाती है, तो अर्थात एक विपत्ति पूरी हुई था दूसरी आ गई, उससे कहते हैं आसमान में गिरा खजूर में अटका। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। अर्थात हम गए थे किसी की मदद करने पर वहाँ तो हम बातें करने बैठ जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओढ़ने लगे कपास। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वो काम नहीं करते। हमारे आसपास वैसे कई लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उसमें कुछ होता नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं उसको उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। गीता जी में भी लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात हम जैसा कार्य करेंगे उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। अर्थात उदाहरण के तौर पर अगर हमें किसी की मदद की है तो उसका अच्छा फल हमें मिलेगा, और अगर हमने किसी का बुरा किया है, चोरी की है, खून किया है या कोई भी ऐसे खराब काम किए हैं तो उसका फल भी हमें बुरा मिलेगा, हमें सजा मिलेगी। अर्थात जैसा करेंगे वैसा हम भरेंगे। बराबर है। इस प्रकार यहाँ हमारा ये जो तीसरा पाठ है, तीसरी इकाई है जरा मुस्कुराइए, वो समाप्त होती है। आपको अपनी फेयर बुक में ये सब लिखना है। बराबर है। प्रश्न नंबर 2 में आप ये पैराग्राफ नहीं लिखेंगे परिच्छेद तो चलेगा, केवल जो मुहावरे हैं वो लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करिएगा। और रेखांकित शब्दों प्रश्न नंबर 3 है उसमें भी आप सीधे जवाब लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भी उदाहरण नहीं लिखेंगे, घर का तो चलेगा। बराबर है। और कहावतों के अर्थ दिए हैं वो प्रश्न नंबर 5 आपको फेयर बुक में नहीं करना है। बराबर, बाकी का सब आप अपनी फेयर बुक में कर लीजिएगा। बाय बाय, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।